क्या है, मुसलमान को निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। 2015 में चूंकि हम लोग आरजेडी के साथ थे तो भर भर के वोट दिया सभी लोग। 2010 में कोई इस तरह का बहाना नहीं चला तो मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया नीतीश कुमार को। 2005 में भी वोट दिया। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कौन है जो डरा करके वोट ले रहा है। अभी बात आई सीए एनआरसी की। पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बिहार के 24 बड़े मुसलमानों को, जिसमें इमारत शरिया के अमीर शरीयत वली रहमानी साहब थे और सभी तंजीमों के जिम्मेदारान थे, सभी मुस्लिम लीडरान थे, उनको बुला करके अपने घर पे तकरीबन 2.5 घंटे बात की और उन्होंने कहा कि जो सीएए पास कर दिया है केंद्र सरकार ने, हमको क्या करना चाहिए। सभी मुसलमानों ने राय दिया कि आप उसको अपने असेंबली में रिजेक्ट करिए। नीतीश कुमार वाहिद लीडर है जो एनडीए की सरकार चला रहे थे, उन्होंने असेंबली में बिल लाया कि यहाँ एनआरसी और सीए लागू नहीं होगा। कोई नहीं कर सकता था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, ये बिल ले आए और ये हो गया। बीजेपी बैकफुट पे चली गई, केंद्र सरकार बैकफुट पे चली गई। नीतीश कुमार को ये बिल लाने की क्या जरूरत है, ताकि मुसलमानों में जो खौफ का माहौल है मुसलमान उस माहौल से निकल सके। लेकिन इसका हमारे ऊपर असर नहीं हुआ। हम लोगों ने महसूस नहीं किया कि नीतीश कुमार कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए बीजेपी के साथ रह करके। अभी बात कह रहे थे वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। हम लोग गहराई में नहीं जाते हैं, गूगल करिए। वक्फ बिल के फेवर में 288 वोट पड़ा है। अगर जनता दल यूनाइटेड का 12 वोट निकाल दीजिए तब भी 276 वोट है, बिल पास हो जाएगा। सिर्फ 273 में पास होना है और ये बिल पास हुआ। इसका बिहार गवर्नमेंट से क्या लेना देना भाई, स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और जो पार्टियां, जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वक्फ बिल आया है तो इससे कब्रिस्तान छिन जाएगा, इससे खानका छिन जाएगी, इससे मस्जिद छिन जाएगा, इससे मदरसा छिन जाएगा। आप लोग गूगल करिए और देखिए कि दिल्ली में 121 बड़ी जायदादें जो मुसलमानों की है, जिसको बर्नी कमेटी, इंदिरा गांधी ने कमेटी बनाई थी, बर्नी कमेटी। बर्नी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ये वक्फ की जमीनें, इसको वक्फ बोर्ड को वापस कर देना चाहिए। आज तक वो जमीनें कांग्रेस पार्टी ने वापस नहीं करी। 121 बड़ी बड़ी जमीनें। आप जितनी कब्रिस्तानें हैं मुसलमानों की, अगर सरकारी कराई गई है तो 1960 और 1964 के बीच में जो सर्वे हुआ उसमें सारे कब्रिस्तानों के, बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, हर जगह किसकी सरकार थी भाई, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। सारे कब्रिस्तानों पे लिख दिए गया सरकारी सरकारी सरकारी। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल, यही शाहिद भाई गवाह है, यही पे कब्रिस्तान पे किसका कब्जा था? सांडा कब्रिस्तान पे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कब्जा कर रखा था ना। सदन में बात उठाया, नीतीश कुमार ने पैसा देकर के उस कब्रिस्तान को घेराबंदी कराई। जो राष्ट्रीय जनता दल, जो कांग्रेस पार्टी वक्फ की जमीन और कब्रिस्तान की बात करती है, उनसे पूछिए कि पटना से लेकर के गया तक कब्रिस्तानों पे किसने कब्जा कर रखा है। जिन कब्रिस्तानों पे भी कब्जा होगा, समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने, है कि नहीं है, उनके लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब बात, ये नीतीश कुमार है जिन्होंने 10,000 के करीब कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है ना भाई हम लोग के इलाके में। ये नीतीश कुमार हैं जिन्होंने वक्फ की जायदादों पे मल्टीपर्पस बिल्डिंग, जाइएगा देख लीजिएगा गया में, और पटना में जाते हैं आप लोग, अंजुमन इस्लामिया देख लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है वक्फ। हर जिला में उतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है वक्फ की। वक्फ को पैसा दिया कि बिल्डिंग बना लीजिए, उससे आबदी कीजिए। तो जो आदमी वक्फ के लिए काम कर रहा है, मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, कब्रिस्तानों को बचा रहा है और वक्फ की जमीनों पे जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि आप वक्फ के खिलाफ हो गए। और जो वक्फ का चोर है, जिसने कब्रिस्तानों को कब्जा कर लिया, जिसने सारी चीजों को कब्जा कर लिया, उसको कह रहे हैं कि ये वक्फ बचाने वाला है। ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार ने अभी इरशादुल्लाह साहब को चेयरमैन बनाया,
वक्त बिल में लिखा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र का आदमी चेयरमैन नहीं हो सकता। नीतीश कुमार ने 70 साल के आदमी को बना दिया है। वो वक्त बिल को माने हैं क्या? मान रहे हैं? ये सब समझ वो देखिए, नीतीश कुमार की आदत क्या है कि वो बोलते नहीं है, करते हैं, अमल में लेके आते हैं। आपको याद होगा, आपके बगल में बिहार शरीफ है, एक दंगा हुआ अभी, याद है ना सब लोगों को? याद है कि नहीं? एक मदरसा को उसमें जला दिया, मदरसा अजीजिया नाम है, पता है सब लोगों को? आप लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार ने अगले महीने 31 करोड़ रुपए रिलीज किया उस मदरसे के लिए, और आज वो मदरसा जितनी बड़ी बिल्डिंग थी उससे 4 गुना बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। ये किसके मुंह पर तमाचा है? जो दंगाई है उसके मुंह पर नीतीश कुमार ने काम करके तमाचा मारा। और बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ, कितने लोगों पे एफआईआर हुआ पता है आप लोगों को? 1300 लोगों पे एफआईआर हुआ। और लिस्ट उठा के देख लीजिए, 100 दुकानें लूटी गई जो मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की दुकान थी। नीतीश कुमार ने कहा कि आप 48 घंटे के अंदर में मुआवजा दीजिए, और सबको मुआवजा वहां के एसडीओ ने बैठ करके दिया। और जो 1300 लोग थे, लिस्ट उठा के देख लीजिए कैसे कैसे दंगाई थे और किस किस पार्टी के लोग थे। मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, सबको जेल में बंद कर दिया, किया ना बंद। और याद है, आपको याद होगा, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। जब लालू यादव की सरकार थी तो उसी बिहार शरीफ में लालू जी मूर्ति दड़वा दिए कब्रिस्तान में, याद है ना? है? और उसके बाद लालू जी गए कि हटाओ हटाओ, 2 आदमी मर गया, गड़वाए लालू जी, दंगा कराए लालू जी, मरवाया, मरा कौन? मुसलमान, और केस भी हुआ मुसलमान। ये फर्क है नीतीश कुमार में और लालू जी में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी इससे पहले सासाराम में एक दंगा हुआ, आ गए आप, चलिए अच्छा किए। सासाराम में एक दंगा हुआ, सासाराम में दंगा हुआ था ना, वहां एफआईआर दर्ज हुई। आपको पता है कि बीजेपी का एक्स एमएलए नीतीश कुमार ने एफआईआर दर्ज हुई और उसको जेल में भेजा, पता है ना? तो जिस भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं लोग हमको, और जिससे डरा डरा करके वोट लेते हैं, उसके खिलाफ नीतीश कुमार कितनी मजबूती से खड़े हैं उनके साथ। यानी भाजपा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा में सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को याद है, एक अश्वनी चौबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बेटा ने भागलपुर में एक बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ। नीतीश कुमार ने कहा, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे केंद्र में, नीतीश कुमार ने कहा 24 घंटे में गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था ना? ये याद है कि नहीं याद है? हो क्या रहा है कि जो रविंदर जी जो बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हम लोग समझते हैं इन बातों को, सब आदमी जानता है, हम जो कह रहे हैं आप लोग भी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इलेक्शन आता है तो अपोजिशन के लोग, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी डराएंगे, देखो तुम्हारा कब्रिस्तान ले लेगा, तुम्हारी मस्जिद ले लेगा, तुम्हारी नागरिकता ले लेगा, तुम्हारा ये ले लेगा, डराएंगे। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता 1-2 ऐसे हैं, वो भी इस तरह का बयान दे देंगे, दोनों का मुंह मिल जाता है, मुसलमान डर जाता है, डर जाता हो। SIR पे, जैसे SIR पे कहा कि सब मुसलमान को वोट कट जाएगा, गरीब का वोट कट जाएगा। किसी आप में से किसी का वोट कटा है? देखिए, किसी का नहीं कटा है, किसी का कटा है। देखिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उसके तीसरे दिन नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया कि बिहार के एक वोटर का नाम नहीं कट सकता है, जो बिहारी है उसका नाम नहीं कटेगा। अच्छा, नीतीश कुमार मीडिया में नहीं बोलते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। तो हम लोगों को कैसे संभालना है भाई? अपोजिशन वाला डराएगा और कुछ भाजपा का नेता भी, हम गारंटी नहीं ले सकते कि नहीं डराएगा, नहीं बोलेगा कुछ उल्टा सीधा, वो बोलेगा। कोई जाएगा कटिहार, सीमांचल, वहां जाके बोलेगा कि सब घुसपैठिया को भगा देंगे। यहाँ आके वीडियो आप लोगों को दिखाया जाए, देखो ऐसे बोल रहा है एनडीए वाला, जदयू वाला है ये। आप याद रखिएगा, जदयू वाले न ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते न वैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए इसको कैसे रोकना, इस पे मैकेनिज्म बनाइए आप लोग। जैसे डराने की कोशिश हो, समझ लीजिए कि ये वोट आप लोगों का वोट लेना चाहते हैं, जज्बात भड़का करके, डरा करके आपको किसी तरह वोट ले लें हम इसका। और उसी तरह वो लोग भी चाहते हैं, कुछ फेनेटिक जो लोग हैं उनका वोट लेने के लिए वो भी जज्बात भड़काते हैं। तो इसमें शाहिद साहब और यहाँ के जो लोग हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता नौजवानों की एक कमेटी बने। देखिए,
अगर नीतीश कुमार चले गए, ये जो कह रहे हैं ना नूर हसन आज़ाद साहब, आप लोग जो समझ रहे हैं, फिर अगले 10 साल 15 साल तक हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ये 1 महीने को बहुत कीमती समझना है। हम लोग अपनी कमेटी बनाएं मुस्लिम नौजवानों की और उनको ये बात बताएं कि भाई ये सिर्फ बात बनाता है, तेजस्वी यादव जी जो है बातें बनाते हैं, राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं, नीतीश कुमार काम करते हैं और उनके साथ रह के काम करते हैं। जो लोग हमारी काम में कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी रोना नहीं टला हम लोगों के कामकाज। तो इन सब चीज़ों को समझना। अभी शाहिद भाई ने बताया कि आपके यही मसौड़ी से आगे कौन पंचायत है, नूरा पंचायत में 65 करोड़ रुपए का स्कूल बन रहा है। उसका नाम क्या है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, यानी अल्पसंख्यक, क्या होता है, अल्पसंख्यक आवासीय कल्याण स्कूल बन रहा है। उसमें क्या है, लड़कियों के लिए हॉस्टल है, लड़कों के लिए हॉस्टल है, लड़कियां उसी में रहेंगी, लड़के उसी में रहेंगे, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, कपड़ा फ्री, यानी ड्रेस फ्री, सब कुछ रहता है। कितना पैसा बन रहा है, 65 करोड़ रुपया में, और पता है 28 जिले में बन रहा है। तो ये काम हो रहा है, ये हाँ, किशनगंज दरभंगा में तो चालू ही होगा, बाकी 8 जगह बन के तैयार है। तो हम कह रहे हैं जब जो आदमी काम कर रहे हैं, मेरी राय ये है कि हम लोग एक कमेटी बना लें यहाँ मसौड़ी में मुस्लिम नौजवानों की, और जो कारोबार में कारोबार करें, हफ्ता में 1 दिन कम से कम, अभी हफ्ता में 1 दिन बैठ करके इस पर चिंता करें कि कैसे नीतीश कुमार को मजबूत करना है। और जब इलेक्शन का नॉमिनेशन हो जाता है तो 10-15 दिन आप लोगों को लगाना है। तो हाथ उठाइए, कौन कौन आदमी तैयार है, नाम लिखिए सब लोगों का इस काम के लिए। कितना हाथ है वो, उठा रहिए, 1 2 3 4 5। इसको नोट कर लीजिए, कहाँ गए आप, नोट करिए, खड़े होइए, नोट करिए, हाथ उठाइए।